We are doing chapter towns and traders. In this, you have read about temple towns, administrative towns, small towns. Then you have also read about different tribal communities. Weavers की communities पढ़ी हैं आपने इसमें, and traders के बारे में पढ़ा आपने. And now we are reading about few towns. You have read about Surat, Hampi, and today we are going to read about Masulipatam. Firstly, Hampi met with ruin. Earlier under Vijayanagar Empire, Hampi बहुत flourish कर रही थी. Hampi capital city थी. Hampi met with ruin. जैसे विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, हम्पी met with ruin, खंडर बन गई हम्पी. अब नेक्स्ट इज, आपने पढ़ा होगा सूरत. सूरत पोर्ट वाज बिजिएस्ट पोर्ट, नोन फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. सूरत से टेक्सटाइल दूसरी जगहों पे जाता था. सूरत वाज आल्सो नोन एज गेटवे टू मक्का. पता है ना कितने पिलग्रिम्स यहाँ से किधर जाते थे? मुस्लिम पिलग्रिम्स फॉर हज. तो सूरत भी आपने पढ़ा. सूरत विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, सूरत आल्सो गॉट डिक्लाइन, नॉट ओनली विद द ब्रिटिश बट विद द यूरोपियंस. यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई तो उनमें से ब्रिटिश सबसे पावरफुल आए. ब्रिटिश ने सबको एलिमिनेट कर दिया एंड दे सेट अप देयर ओन पोर्ट्स. अपने पोर्ट सेटअप कर लिए. आज भी आपने नो डाउट मसूलीपट्टनम में भी आपने इन्हीं के बारे में पढ़ना है. तो सूरत पोर्ट कहीं ना कहीं डाउन चला गया. एज ब्रिटिश सेट अप देयर पोर्ट्स, सूरत गॉट डिक्लाइन. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मसूलीपट्टनम, द पोर्ट सिटी. नाउ लिसन, मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरेरी फिश पोर्ट टाउन. फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पे. तो फिश पोर्ट टाउन, मछलीपट्टनम भी इसे कहते हैं क्योंकि ये फिश पोर्ट टाउन है. मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम फिश पोर्ट टाउन है. इज इट क्लियर? मछलीपट्टनम मीन्स फिश पोर्ट टाउन. फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर. अब on the delta of river Krishna. It lies on the delta of river Krishna. In 17th century, it was center of intense activity. बहुत यहाँ पे आप कह सकते हो मेन ट्रेडिंग सेंटर था 17th century में. अब both Dutch and English East India companies tried to control मसूलीपट्टनम. डच चाहते थे मसूलीपट्टनम हमारे अंडर आए. ब्रिटिश क्या चाहते थे? मसूलीपट्टनम को अपने अंडर करना चाहते थे क्योंकि ये एक फिशिंग पोर्ट सिटी थी. तो डच वांटेड टू कंट्रोल एंड ट्रेड एक्टिविटीज के लिए फेमस था ये. Dutch and British East India companies, they wanted to bring Masulipatam under their control. Masulipatam became the most important port on the Andhra coast. The fort of Masulipatam was built by Dutch. अब ये आंध्रा प्रदेश आप कह सकते हो आंध्रा कोस्ट पे है ये मसूलीपट्टनम, और ये फेमस पोर्ट सिटी थी. एंड यहाँ पे पोर्ट किसने बनाया? ब्रिटिश और डच? डच टेक ऑन. इट वाज यूरोपियन पावर दैट केम टू इंडिया. सबसे फर्स्ट यूरोपियन पावर टू केम टू इंडिया. वो कौन है? Hurry up, tell me. First European power to came to India, Portuguese. Second, Dutch. Third and fourth, first. हाँ, तो डच जो थे ये सेकंड यूरोपियन पावर आप कह सकते हो. डच ने यहाँ पे क्या बनवाया? फोर्ट इन मसूलीपट्टनम. दे बिल्ट फोर्ट एट मसूलीपट्टनम.
The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sales of textiles, spices, and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. अब यहाँ पे किन्होंने अपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड बना ली? नेम द रूलर्स, कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा के जो कुतुब शाही रूलर्स थे ना, उन्होंने मसौलीपट्टनम के ट्रेड आइटम्स पे अपना सोल राइट एस्टैब्लिश किया। सोल राइट मींस कि व्यापार करने का राइट सिर्फ उन्हीं का है। किन्होंने किया? कुतुब शाही रूलर्स। कहाँ के? गोलकुंडा। दे एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर द ट्रेड ऑफ मसौलीपट्टनम। कौन सी ट्रेड आइटम्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं? स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। स्पाइसेस एंड, ऐसा क्यों किया? किसको प्रिवेंट, किसको रोकना चाहते थे वो? ईस्ट इंडिया कंपनीज। आपको पता है हम तो सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं ना, सबने अपनी कंपनी सेटअप की। पोर्चुगीज ने अपनी कंपनी सेटअप की, ठीक है, तो उनकी कंपनीज को भी हम ईस्ट इंडिया कंपनीज ही कहते हैं। वो अलग बात हम कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंग्लिश की, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, जितनी यूरोपियन पावर्स थी ना, सबकी अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो गोलकुंडा रूलर्स ने उन ईस्ट इंडिया कंपनीज के वो हाथ में ट्रेड जाने नहीं देना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर ट्रेड। कौन से ट्रेड पे? टेल मी प्लीज, विच ट्रेड? अरे आप, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल का ट्रेड जो कहां से होता था? मसौलीपट्टनम। किन्होंने अपना होल्ड बनाया उस पे? कुतुब शाही रूलर्स ऑफ Golconda dynasty, because they didn't want that this trade rights go, they didn't want that these trade rights go in the hands of East India companies. Different European powers की जो East India companies थी ना, वो नहीं चाहते थे उनके हाथ में trade rights आए। That's why they wanted to prevent them, उनको रोकना चाहते थे। गोलकुंडा के कुतुब शाही रूलर्स, लर्न अबाउट देम। अब देयर वर कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, वहां पे कंपटीशन थे। गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, सब में कॉम्पिटिशन्स थे वहां पे। देयर वर कंपटीशन बिटवीन वेरियस ट्रेडर्स। अब कौन कौन से ट्रेडिंग ग्रुप्स? गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कॉमती, चेती एंड यूरोपियन ट्रेडर्स। इन सब में आपस में कंपटीशन थे। किस सिटी में कंपटीशन चल रहा था? मसौलीपट्टनम के ट्रेड को लेके। देयर वर कंपटीशन बिटवीन दीज ट्रेडर्स और ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब आपको ये ट्रेडिंग कम्युनिटी आपको याद रखनी है। गोलकुंडा के नोबल्स, अभी मैंने बात किया उनकी कुतुबशाही रूलर्स ना, देन पर्शियन मर्चेंट्स, देन ईस्ट इंडिया कंपनीज जो यहाँ पे आई थी, यूरोपियन ट्रेडर्स, चेटीज, ठीक है, ये वाले सारे, तेलुगु, कॉमटी, ये सारे वहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी। देयर वर कंपटीशन बिटवीन दीज ट्रेडिंग कम्युनिटीज रिगार्डिंग द ट्रेड ऑफ मसौलीपट्टनम। इनमें आपस में कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे। अब as Mughals began to extend the power to Golconda, their representative Mir Jumla, who was merchant, began to play off the Dutch and English against each other. And in 1686-1687, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. अब यहाँ पे मीर जुमला ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया 1686 एंड 87 में? अभी मैंने बोला कि आपस में सब में कंपटीशन चल रहा था ड्यू टू गोलकुंडा, ड्यू टू मसौलीपट्टनम ट्रेड। अब वहां पे मुगलों ने अपना रोल प्ले किया। मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने औरंगजेब के अंडर मीर जुमला ने सबसे पहले, मीर जुमला ने डच एंड इंग्लिश को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़का दिया, एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया। किस किस को? डच एंड इंग्लिश, बिकॉज दीज वर द यूरोपियन पावर्स देयर ना। तो मीर जुमला प्लेड अ स्मार्ट रोल। उसने डच एंड इंग्लिश में लड़ाइयां करवा दी, वो आपस में ही लड़ने बैठ गए। होल्ड किसका हो गया? औरंगजेब। गोलकुंडा पे किसका होल्ड हो गया? औरंगजेब। अब
मुगलों का होल्ड हो गया। इट मींस मसौलीपट्टनम का ट्रेड किसके हाथ में चला गया? मुगलों के हाथ में। किसके हाथ में चला गया? अब एक मिनट, अभी तक हमने यही पढ़ा कि मसौलीपट्टनम, ये मछलीपट्टनम किसको कहते हैं? फिशिंग पोर्ट टाउन है, ये पोर्ट सिटी है, फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। उन दिनों यहाँ पे कंपटीशन था बिटवीन यूरोपियन पावर्स में, ठीक है। हर कोई अपना होल्ड मसौलीपट्टनम पे करना चाहता था, बट हु एस्टैब्लिश्ड होल्ड? कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा। They established their hold over the trade of Masulipatam and prevented European East India companies. उन्होंने उनको वहां पे अपना होल्ड बनाने नहीं दिया। अब कंपटीशन तो थे ना, चाहे होल्ड उनका था, बट कंपटीशन, झगड़े तो हो रहे थे ना रिगार्डिंग ट्रेड। देयर आर वेरियस ट्रेडिंग कम्युनिटीज, तो वहां पे इनमें आपस में झगड़े हो रहे थे ड्यू टू ट्रेड। अब मीर जुमला प्लेड स्मार्ट रोल। मीर जुमला जो था वो औरंगजेब की आर्मी का एक गवर्नर था, उसने स्मार्ट रोल प्ले किया। उसने क्या किया? डच एंड इंग्लिश को एक दूसरे से लड़वा दिया। अब वो तो लड़ने बैठ गए। होल्ड किसने अपना स्टैब्लिश किया? मुगलों ने। मुगलों का कहाँ पे होल्ड हो गया? गोलकुंडा। गोलकुंडा पे अब किसका होल्ड हो गया? औरंगजेब, है ना, मुगलों का होल्ड हो गया। इट मींस मसौलीपट्टनम का ट्रेड जो था, सोल राइट अब किसके हाथ में चले गए? मुगल्स के हाथ में चले गए। अब दिस कास्ट यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर, अब यूरोपियन कंपनीज को और अपने सोर्सेज ढूंढने थे। दे लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि अब वहां पे होल्ड किसका हो गया? मुगलों का। मसौलीपट्टनम ट्रेड पे किसका होल्ड हो गया? नो, यूरोपियन कंट्रीज लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अब वो और अपना और ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने ढूंढने शुरू किए। अब it was part of the new policy of English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine political, administrative and commercial roles. As the company traders moved to Bombay, Calcutta, वही बात जो मैं पहले लेसन के बता चुकी हूँ, उन्होंने अदर अल्टरनेटिव्स मींस उन्होंने अपने नए पोर्ट सेटअप कर लिए। कंपनी ने इसको छोड़ के नए पोर्ट सेटअप किए। विच वर द न्यू पोर्ट सेटअप बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप देयर न्यू पोर्ट्स बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो इस वजह से उन्होंने अपने नए पोर्ट सेटअप कर लिए। एंड मसौलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रोस्पेरिटी। अब मसौलीपट्टनम का भी तो डाउनफॉल हुआ, मसौलीपट्टनम भी तो डिक्लाइन हुआ ना, ट्रेड एक्टिविटीज डाउन गई ना वहां पे। बिकॉज क्यों डाउन गई ट्रेड एक्टिविटीज? बिकॉज ब्रिटिश सेटअप देयर न्यू पोर्ट्स। कहां पे सेटअप किए? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मसौलीपट्टनम लॉस्ट इट्स प्रोस्पेरिटी। मसौलीपट्टनम का डाउनफॉल हो गया, मसौलीपट्टनम भी डिक्लाइन हो गया। फॉर एग्जांपल सूरत की तरह मसौलीपट्टनम की भी ट्रेड एक्टिविटीज डाउन चली गई बिकॉज ब्रिटिश सेट अप देयर न्यू पोर्ट्स। नेक्स्ट इज न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब इंडिया में नए नए ट्रेडर्स एंड टाउन्स एंड ट्रेडर्स, जो यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स आए डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में, हमने उनके बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब इसमें आप पढ़ोगे कि कैसे ट्रेडर्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स यूरोप से इंडिया आए। इन दोज डेज इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस and cotton textile. Demand of Indian cotton textile was more in the markets of Europe because of its finer variety. इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। और आपको पता है इंग्लैंड के रिच पीपल अपनी कंट्री का क्लोथ नहीं पहनते थे, वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पहनना प्रेफर करते थे। उनको होता था कि एक तो अच्छी क्वालिटी की है, इसमें बेटर फिनिशिंग टच है, डिफरेंट डिजाइनिंग है, तो वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को प्रेफर करते थे। ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट ब्रिटेन में कॉटन नहीं होती, तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ चुकी थी, तो उनको कॉटन चाहिए थी, वो भी सब इंडिया से लेके गए। अब यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई फॉर स्पाइसेस
एंड फॉर कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, अब कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स आई, इन्होंने आपकी बुक में सीरियल ऑर्डर में नहीं दी हुई, बट यू नो इट वेरी वेल, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश, these were the 4 European powers that came to India। ठीक है, ये यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई टू फॉर ट्रेड एक्टिविटीज, दे केम एज ट्रेडर। आप सोचो कि ब्रिटिश एज ट्रेडर आए थे इंडिया में, दे केम एज ट्रेडर, आए तो ट्रेड करने थे, बट जब आके देखा वीकनेसेस देखी इंडियंस की, कि उनको देखा कि कैसे लोग हैं यहाँ के आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, तो दे डिसाइडेड टू बिकम रूलर्स। आए तो एज ट्रेडर, आए तो व्यापार करने थे। जब उन्होंने इंडिया का वेल्थ देखा, इंडिया में इंडिया वाज फेमस फॉर, आपको पता है गोल्डन स्पैरो कहते थे इंडिया को, तो इंडिया में वेल्थ था, तो यूरोपियंस जो थे ना वो अट्रैक्ट हुए इस वेल्थ की तरफ। ब्रिटिश भी तो एज ए ट्रेडर आए, जब उन्हें यहाँ से बहुत प्रॉफिट हुए, इतने ज्यादा जब प्रॉफिट हुए, तो उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि रूल ओवर इंडियंस इन्हीं के ऊपर। और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबको लॉस हुआ, ब्रिटेन को बहुत लॉस हुआ, और उसकी रिकवरी कहाँ से होगी, सारी इंडिया वाज कॉलोनी, उसने सारी रिकवरी इंडिया से कर ली, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, इंडियंस के ऊपर एक नया टैक्स, इनकम टैक्स तब उन दिनों लगा, तो सारी रिकवरी। तो ब्रिटेन तो आज डेवलप्ड नेशन है, इंडिया इज डेवलपिंग। किधर गया वेल्थ, वेल्थ ऑफ इंडिया वाज ड्रेन टू ब्रिटेन, किधर चला गया, हमारा कोहिनूर डायमंड, वहां की क्वीन अपने क्राउन में है उसके, वो पहनती है उसको कोहिनूर डायमंड, और हमारे टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड इंग्लैंड के म्यूजियम में है, वो ले गई ये चीजें इंडिया से। चलो अब नेक्स्ट इज, तो वैसे भी इन्वेडर्स कितने आए, गजनी पड़ा है ना, कैसे वो ले गया सोमनाथ टेम्पल, तो ये सोमनाथ टेम्पल का गेटवे ले गया, पता है ना। चलो अब बाजो नेक्स्ट इज, अब इंडिया में उन दिनों क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन ट्रेडर्स, मैं आप 2 ट्रेडर्स के नाम बोलूंगी, यू हैव टू लर्न देयर नेम, मुल्ला अब्दुल गफूर, ठीक, एंड विरजी वोरा, मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा ओन्ड लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, इन्होंने क्या खरीदे, शिप्स फॉर ट्रेड एक्टिविटीज, ताकि कॉटन टेक्सटाइल इंग्लैंड जाती थी तो इनके पास शिप्स थे, शिपिंग का बिजनेस किया इन्होंने, थ्रू शिप ये सेंड करते थे चीजें, यूज देयर, पर आगे से कंपनी ने क्या किया, यूरोपियन पावर्स यूज देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स। वो कौन सा काम थे यूरोपियंस, उन्होंने इनकी एक भी नहीं चलने दी इंडियंस की, उन्होंने अपना होल्ड कर लिया बाय यूजिंग देयर पावर, नेवल पावर, एंड एस्टैब्लिश देयर होल्ड, और इंडियंस क्या बन के रह गए उनके अंडर, चाहे वो ओनर्स थे, शिप खुद के थे, वो क्या बन के रह गए, एजेंट्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के अंडर अब वर्क करते थे। ठीक है, कंपनी ने उन्हें अपना एजेंट्स बना लिया, मींस वो लोग कंपनी के अंडर वर्क करेंगे। English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. I have told you out of these 4 European powers, which were the more powerful, English. तो वो रह गए and eliminated others. उन्होंने सबको eliminate कर दिया, किसको eliminate किया, Portuguese, Dutch, French, वो eliminate हो गए, and who established their hold over Indian trade. English का hold किस पे हो गया, Indian trade, no doubt it's 7th.